सभी को इस शाम के समय यीशु के मधुर और मीठे नाम में मैं जय मसीह कहना चाहता हूँ। प्रेमी सलाम, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार से करना है। वी आर सीइंग गॉड्स वर्क डन गॉड्स वे फॉर गॉड्स ग्लोरी। इन बातों को हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कल तक ख़त्म किया देख करके पिछले 3 दिनों के अंदर कि ऐसी 3 चीज़ें क्या है जो हमें नहीं करनी है और हम नहीं कर सकते हैं। फिर से याद दिलाऊंगा, 3 बातें जो पापियों के उद्धार के लिए हम नहीं कर सकते हैं और हमें वो नहीं करनी है। और वो कौन सी है? पहला हम लोगों ने देखा, एक पापी जो है वो अपने पाप के अंदर मरा हुआ है और हम उसको पुनरुत्थान नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने देखा, एक पापी अपने अपराधों के अंदर अंधा है, पापों की वजह से अंधा है, हम उसको रोशनी प्रदान नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात जो हमने देखी कि एक पापी और अपराधी जो है वो आत्मिक बंधुआई के अंदर है और हम वहां से उसको स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3 बातें, फिर से बताऊंगा, 3 बातें जो हम पापियों के उद्धार में कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। फिर से बताऊंगा, 3 बातें, 3 कार्य जो हम पापियों के उद्धार के लिए कर सकते हैं और हमें करने चाहिए। 3 things we can and must do in the salvation of sinners. Once again I will repeat myself. 3 things that we can and must do for the salvation of lost sinners. आइए हम लोग प्रार्थना करें, इस शाम की शुरुआत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर इस शाम के लिए जो आपने हमें जीवन में दिया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब हम तेरे पाक कलाम के सम्मुख आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन की गहराई से तू हमें से प्रत्येक को भरने पाए। अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और जबकि अब आपका कार्य आपके तरीके से आपकी महिमा के लिए करना चाहते हैं, होने दे प्रभु। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा तेरे नाम को मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। We are going to see 3 things that we can and must do. हम लोग 3 बातों को देख रहे हैं जो पापियों के उद्धार में हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। उसमें से एक आज हम लोग देखेंगे, एक कल देखेंगे और एक परसों देखेंगे। तो आइए पहली बात को हम लोग देखते हैं। वो पहली चीज क्या है जो हमें करनी चाहिए और हम कर सकते हैं। So let us begin our study. The first thing is prayer for sinners and unbelievers. ये बताता है हम उनके लिए, उनके परिवर्तन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना हमें करनी चाहिए और हम कर सकते हैं। What is the first thing that we can and must do? The first thing is we can and must pray and seek God for their conversion. मतलब उनके परिवर्तन के लिए, उनके परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए, वो विश्वास करें, मन फिराएं, उनका उद्धार हो। इस कार्य को करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है सबसे पहले, और परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर पे निर्भर रहना है। Prayer is one of God's ordained means to carry out His mission. फिर से बताऊंगा, प्रार्थना एक साधन है जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसके द्वारा उसका ये मिशन इस संसार के अंदर पूरा होता है। यीशु का जीवन प्रार्थना का जीवन था, पौलुस का जीवन प्रार्थना का जीवन था, प्रेरितों का जीवन प्रार्थना का जीवन था, और यही आपके और मेरे सेवकाई में पहली बात होनी चाहिए। बिफोर वी गो टू द पीपल एंड टॉक अबाउट द लॉर्ड, वी हैव टू कम टू द लॉर्ड एंड टॉक अबाउट द पीपल। इससे पहले कि हम लोगों के पास में जाएं और यीशु के बारे में उनको बताएं, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? यीशु के पास में आना चाहिए और लोगों के बारे में बताना चाहिए। बिफोर वी वर्क एज अ प्रॉफिट, वी नीड टू वर्क एज अ प्रीस्ट। हम एक भविष्यवक्ता के तौर पर कार्य करने से पहले एक याजक के तौर पे हमें कार्य करना जरूरी है। भविष्यवक्ता का क्या कार्य था? वो इस प्रकार से खड़ा होता था, परमेश्वर से सुनता था, लोगों को कहता था। याजक कैसे खड़ा होता है? वो ऐसे खड़ा होता है, परमेश्वर लोगों से सुनता है और परमेश्वर के सामने उनकी दुहाई देता है।
So before we work as a prophet, we need to work as a priest. Before we go to the people and talk about the Lord, we have to come to the Lord and talk about the people. हमें एक भविष्यवक्ता का कार्य को अंजाम देने से पहले एक याजक के कार्य को पूरा करना जरूरी है, और इससे पहले कि हम लोगों के पास में जाएं और परमेश्वर के बारे में बताएं, हमें परमेश्वर के पास में आना है मेरे प्रियो, और लोगों के बारे में बताना है। हम लोगों ने जब इस अध्ययन का शुरुआत किया था, हम लोगों ने पौलुस के जीवन से बहुत कुछ बातों को सीखा था। आइए ये प्रार्थना से संबंधित भी पौलुस के जीवन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ पॉल्स लाइफ, मतलब पौलुस, सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग, पौलुस के जीवन से उदाहरण। आइए हम लोग वचन से देखेंगे पौलुस के जीवन से उदाहरण। आइए इस रोमी 10 का 1 निकाल लेंगे। परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से बताता है, पौलुस बोलता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। नाउ ही इज कमिंग टू द लॉर्ड, वो परमेश्वर के सम्मुख आ रहा है और वो बोल रहा है, ब्रदरन, वो बोल रहा है, हे मेरे भाइयों, माई हार्ट्स डिजायर एंड प्रेयर, इन अदर ट्रांसलेशन माई हार्ट्स क्राई, मेरे दिल की पुकार, मेरे दिल की विनती, माई हार्ट सप्लिकेशन, मेरे दिल की अंतर्विनती परमेश्वर से यह है कि वे लोग उद्धार पाए। कौन लोग उद्धार पाए मेरे प्रियो? जिनको पौलुस सुसमाचार सुना रहा है, पौलुस चाहता है कि वे लोग उद्धार पाए, और इसके लिए वो क्या कर रहा है? वो सबसे पहले परमेश्वर के पास में आ रहा है और परमेश्वर से विनती कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो बोल रहा है, दिस इज माई हार्ट्स डिजायर, ये मेरे दिल की इच्छा है, ये मेरे मन की अभिलाषा है, ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी याचना है, ये मेरी दुहाई है, ये मेरी विनती है, ये मेरे दिल की कराने की आवाज है कि ये लोग उद्धार पाए। नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सप्लिकेशन, एक शब्द है सप्लिकेशन जिसको विनती बोलते हैं। सो सप्लिकेशन आखिरकार है क्या? आइए हम लोग देखेंगे। व्हाट इज सप्लिकेशन? जब हम लोग किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सप्लिकेशन, विनती। अभी विनती का मतलब क्या है? इसको विनती भी बोलते हैं लोग। विनती का एक्चुअली में मतलब क्या है? उसका डेफिनेशन है एन इंटेंस इंटरसेशन। इंटेंस इंटरसेशन मतलब एक गहन मध्यस्थता की प्रार्थना, एक गहन मध्यस्थता की प्रार्थना फॉर द आंसर टू द डेफिनेट इश्यू दैट आर डीपली कंसर्निंग अस। इसका मतलब क्या है? मैं आपको हिंदी में भी दे दूंगा। हमसे गहराई से संबंधित निश्चित मुद्दों के उत्तर के लिए एक गहन निवेदन। सप्लिकेशन का मतलब क्या है? विनती का मतलब क्या है? हमसे संबंधित मुद्दे, मतलब हमसे गहराई से संबंधित मुद्दे जिसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, जिससे हम लोग कनेक्टेड है, हम लोग उससे कनेक्ट है, हम लोग उससे संबंधित है, ऐसे निश्चित मुद्दों के उत्तर के लिए गहन निवेदन। सिर्फ प्रार्थना नहीं, गहन निवेदन। There is a word called push, P-U-S-H। कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? तो किसी ने बोला पुश। So push का मतलब क्या है? Pray until something happen, pray until something happen। तो यही चीज यही चीज पौलुस बता रहा है कि मेरे मन की अभिलाषा है, मेरी प्रार्थना है कि मेरे लोग उद्धार पाएं, और यही है विनती या अंतर्विनती। वो क्या है? हमसे संबंधित निश्चित मुद्दों के लिए एक गहन प्रार्थना, एक गहन प्रार्थना। पौलुस इस प्रकार से कह रहा है, दिस इज माई हार्ट्स क्राई दैट द लॉर्ड मे गिव देम अ न्यू हार्ट। ये मेरे दिल की अभिलाषा है, मेरे मन की पुकार है कि परमेश्वर उनको एक नया हृदय दे। दिस इज द लॉन्गिंग ऑफ माई हार्ट दैट देयर सोल्स माइट बी सेव्ड। वो बोल रहा है उन लोगों के लिए। कौन से लोगों के लिए मेरे प्रियो? जो लोग उसको सता रहे हैं, जो लोग उसको मार रहे हैं, जो लोग उसको बंदी गृह में डाल रहे हैं, जो लोग उसको तिरस्कार कर रहे हैं, जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग उसकी बात को नहीं सुन रहे। पौलुस बता रहा है कि ये उसकी प्रार्थना है, ये उसकी दिल की अभिलाषा है, इच्छा है कि वो उन लोगों को उद्धार पाते हुए देखना चाहता है। एक शब्द है बर्डन, पुराना शब्द है। आज जब सेवकाई में आते हैं तो हम लोग वी मोर फोकस ऑन विजन देन बर्डन। विजन इज नेसेसरी, दर्शन जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं, बट विदाउट बर्डन यू कैनॉट डू एनीथिंग। बिना बोझ के कुछ नहीं कर सकते। और ये बोझ क्या है? ये बोझ वही है कि हम चाहते हैं, दिस इज अ पैशनेट प्लीडिंग, ये एक भावुक याचना है परमेश्वर से कि परमेश्वर वे लोग मन फिराए और उद्धार पाए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम पॉल्स लाइफ। ये पौलुस के जीवन से एक उदाहरण है। और परमेश्वर के सम्मुख आना है। किस प्रकार से आना है मेरे प्रियो?
ये अंतर विनती करना है। परमेश्वर के सम्मुख आकर के परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है सिर्फ वो कार्य कर सकता है। विश्वास करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आना है। कमिंग किस प्रकार से आना है? पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से, पैशनेटली मतलब पूरी भावना से, भावुकता से, परसिस्टेंटली का मतलब है नित्य। किसके पास में आना है मेरे प्रियो? टू गॉड टू प्लीड फॉर द सैल्वेशन ऑफ लॉस्ट सिनर। परमेश्वर के सामने खोई हुई आत्मा की याचना करना है। वाओ, ये परमेश्वर और खोए हुए लोगों के बीच में एक गैप है। मैंने आपको बताया था, एक गैप है, एक दूरी है। उस दूरी में, उस गैप में आपको और मुझे आकर के खड़ा होना है, व्यक्तिगत रूप में, भावुकता के साथ में, और नित्य। नित्य मतलब निरंतर, निरंतर, परसिस्टेंटली। देयर इज नो ग्रेटर प्रिविलेज देन टू बी यूज्ड बाय गॉड इन हार्टफेल इंटरसेशन। फिर से बोलना चाहूंगा, इससे बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है कि वो कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। वाओ वाओ, जब हम एक व्यक्ति के पास में जाते हैं सुसमाचार लेकर के, उससे पहले हम परमेश्वर के पास में आते हैं उस व्यक्ति को लेकर के, और उसके लिए हम दुहाई देते हैं। हम व्यक्तिगत रीति से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम पूरी भावना के साथ में उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम नित्य निरंतर परमेश्वर के सम्मुख आकर के उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हडसन टेलर। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न फेथ मिशनरी मूवमेंट। मॉडर्न फेथ मिशनरी मूवमेंट का इसको पिता के रूप में जाना जाता है। चाइना इनलैंड मिशन, चाइना के अंदर एक सवकाई को अंजाम दिया जिसका नाम था हडसन टेलर। हडसन टेलर ने अपने जो चेले थे, जो लोग मसीह में आए और जो उसके फेलो लेबरर्स थे, जो उसके साथ में सहकर्मी थे, उसको उन्होंने एंकरेज किया और कहा आप सभी को पापी के पास में सुसमाचार लेकर जाने से पहले परमेश्वर के पास में आकर के उनके लिए प्रार्थना करना है। चार्ल्स स्पर्जन सेड, वी मस्ट प्लीड विद गॉड ऑन बिहाफ ऑफ मैन बिफोर वी प्लीड विद मैन ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। मनुष्य के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने से पहले हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है और मनुष्य का प्रतिनिधित्व करना है। इट इज एन इवेंजलिस्टिक इंटरसेशन दैट लिंक आवर वीकनेस विद गॉड्स ऑम्निपोटेंस। वाओ, ये एक मध्यस्थता की प्रार्थना है जो हमारी कमजोरी के साथ में परमेश्वर के सामर्थ्य को जोड़ देती है। परमेश्वर कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। लोग मरे हुए हैं, उनको जीवन चाहिए, मैं नहीं दे सकता हूं, आप नहीं दे सकते, परमेश्वर दे सकता है। जिन लोगों को आप सुसमाचार सुना रहे हैं वो आत्मिक अंधेपन में है, अंधकार में है, वो उससे प्रेम रख रहे हैं, शैतान ने उनके मनों को अंधा किया है और वो आप उनको रोशनी नहीं दे सकते, परमेश्वर दे सकता है। वो बंधनों में जकड़े हैं, पाप के गुलाम हैं, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग अपार्ट देन सिन। वो पाप के अलावा और कुछ करना नहीं चाहते हैं, आप उनको स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर कर सकता है। और परमेश्वर ने क्या किया, क्या कहा? जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी कमजोरियों के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य को परमेश्वर जोड़ देता है। सो पौलुस को यह बात पता थी। Paul knew that God was sovereign in the salvation of sinners. पौलुस जानता है कि परमेश्वर आत्माओं के उद्धार पर प्रभुत्व रखता है। प्रभुत्व रखता है मतलब परमेश्वर जो चाहता है वही वो करता है। सो पॉल ऑल्सो हैड अ पर्सनल, पैशनेट एंड परसिस्टेंट प्रेयर लाइफ। क्योंकि पौलुस को पता था कि परमेश्वर आत्माओं के उद्धार में प्रभुत्व करने वाला है, इसीलिए उसकी भी एक ऐसा जीवन था जो प्रार्थना का जीवन था। मैं आपको एंकरेज करूंगा, रोमियो 8, 9, 10, 11 4 अध्याय पढ़िएगा। रोमियो 8, 9, 10 और 11 जब आप वहां पर पढ़ेंगे 8, 9, 10 और 11 चैप्टर के बीच में 10वां अध्याय का पहला पद आता है और 10वां अध्याय का पहला पद वो बताता है परमेश्वर के सॉवरेनिटी को। सॉवरेनिटी को मतलब परमेश्वर के प्रभुत्व को। 8, 9, 10, 11 जब हम लोग ये 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। परमेश्वर ही मन फिराव देता है, विश्वास देता है। परमेश्वर ही कलीसिया को बढ़ाता है। इसीलिए मेरे प्रियो 10 का 1 हम लोगों ने पढ़ा, पौलुस बताता है ये मेरे दिल की पुकार है, ये मेरे मन की अभिलाषा है, ये मेरी प्रार्थना है कि ये लोग उद्धार पाए। वाह,
मेरे प्रियो, ये आपके और मेरे जीवन का हाल भी होना चाहिए। This was Paul who used to personally come, passionately come and persistently come before the Lord. ये पौलुस था जो निरंतर व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के सम्मुख आता था, भावुकता से परमेश्वर के सम्मुख आता था, प्रार्थना के साथ में नित्य परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होता था। मैं आपको एक पद पढ़ के बताऊंगा, रोमियो उसका 9:1-3 निकाल लीजिएगा आप लोग भी मेरे साथ में। रोमियो की पुस्तक, उसका रोमियो की पत्री, उसका 9वां अध्याय और उसके पहले पद से तीसरे पद में लिखा है, वो बोलता है, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाऊं। ये पौलुस के दिल की पुकार है। वो बता रहा है कि ये मेरे दिल की पुकार है कि परमेश्वर मेरे लोगों के बीच में कार्य करे। व्हाट अ बर्डन, व्हाट अ पैशन, व्हाट एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेयर लाइफ। क्या अच्छा उदाहरण दिया है एक प्रार्थना का, क्या बोझ के साथ में प्रार्थना करने के विषय बताया गया है। हमारे पास में कई बड़े बड़े चर्चेस हैं जहां पर घंटों सॉन्ग प्रैक्टिस चलती है। सैटरडे को, संडे को वर्शिप है, सैटरडे को सॉन्ग प्रैक्टिस घंटों चलती है। कोई विशेष कार्यक्रम हो रहा है तो उसका ड्रामा का प्रैक्टिस घंटों चलती है। कोई विशेष उत्सव होने वाला है तो उसके लिए घंटों उसका अभ्यास चलता है। बट व्हाट अबाउट इंटरसेसरी प्रेयर? लेकिन वो मध्यस्थता की प्रार्थना के विषय में क्या? Many times prayer is at the back porch. प्रार्थना को पीछे रख दिया गया है, आगे में बाकी सारी चीजें हो रही है। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा संगीत की प्रैक्टिस करने के लिए हमको कम लगते हैं, बिकॉज आई माई सेल्फ इज अ वर्शिप लीडर। लेकिन जब प्रार्थना करने की बात आई तो 4 घंटे, 3 घंटे बोलेंगे तो ओहो 3 घंटे प्रार्थना करना है, 3 घंटे। Paul knew that if God does not work, nothing is going to work. पौलुस को पता था कि यदि परमेश्वर कार्य नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। रोमियो 9:1-3 में वो यही बोलता है, मैं मसीह में सच कहता हूं। वो बोल रहा है, मेरे प्रियो, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। 3 बातें, सच कहता हूं, झूठ नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा में मेरा विवेक गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है। बड़ा शोक, बड़ा शोक का मतलब क्या है? ग्रेट कंटिन्यूअल ग्रीफ। निरंतर मेरे हृदय में बड़ा बोझ है, एक पत्थर रखा हुआ है, मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंब हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। दूसरे शब्दों में बोल रहा है, अगर मेरे नरक में जाने से उन लोगों को परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार मिलता तो मैं वो बात भी करने के लिए तैयार हूं। बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। बट पॉल हैड अ प्रेयर लाइफ। पौलुस का एक प्रार्थना का जीवन था। पौलुस समझ गया था कि आत्माओं के उद्धार के लिए निवेदन परमेश्वर का एक साधन है। आप पूछते हैं ना, अगर हम आत्माओं को जीवित नहीं कर सकते हैं, अगर हम मरे हुए लोगों को प्राण नहीं दे सकते हैं, अगर हम अंधे लोगों को प्रकाश नहीं दे सकते हैं, अगर हम बंधनों में जकड़े हुए लोगों को स्वतंत्र नहीं कर सकते, तो हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहली बात, पौलुस जानता था कि आत्माओं के उद्धार के लिए निवेदन परमेश्वर का एक साधन है। उसको पता था कि परमेश्वर की संतान जब परमेश्वर के सम्मुख आकर के प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर जरूर देता है। उसको पता था कि जब उद्धार का विषय आता है तो शैतान हर तरह के अड़चन लागू करता है, जिससे किसी तरह से यह व्यक्ति परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुने, नहीं समझे और उद्धार को नहीं पाए। लेकिन ऐसी हालत में भी हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस अड़चनों को हटाता है। सो पौलुस के होठों का उपदेश, एग्जॉर्टेशन ऑफ पॉल्स लिप्स, ये पौलुस ने स्वयं ने बोला। 1 तिमोथी 2:1 में वो बोलता है, देयरफॉर आई एग्जॉर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। हिंदी में पढ़ूंगा, बताता है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं
सबसे पहले क्या आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। वाह, वो ये नहीं बोल रहा है मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं कि तुम बहुत अच्छा एक क्वायर बना लो या बहुत अच्छा एक ड्रामा तैयार कर लो। नहीं, वो बोल रहा है सबसे पहले मेरा ये आग्रह है, दिस इज व्हाट आई एक्सॉर्ट यू। ये पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी उसकी जो पुस्तक पत्री है, ये वो तिमोथी उसको लिख रहा है जो बाद में जाकर के कलीसिया की बागडोर को संभालने वाला है। और वो बोलता है सबसे पहले मैं तुझे प्रोत्साहन देता हूं, प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद हर एक मनुष्यों के लिए चढ़ाया जाए। सो व्हाट वी मस्ट डू माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? वी मस्ट प्रे फॉर लॉस्ट सोल्स। हमें खोई हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रार्थना करनी चाहिए। उन लोगों के लिए जो सता रहे हैं, प्रार्थना करनी चाहिए। वो लोग जो प्रभु से दूर हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें सौभाग्य प्रदान किया है मेरे प्रियो कि हम अति पवित्र स्थान में दाखिल हो सकते हैं और हम प्रभु को पुकार सकते हैं। और ये हमारी प्रार्थना विनती है जिसको परमेश्वर लिंक करता है अपने सामर्थ्य से। When we truly understand what our intercession means to the extension of the kingdom of the Lord Jesus Christ, ये तब मुमकिन है जब हम पूरी रीति से समझ जाएं कि हमारी प्रार्थना की, विनती की क्या भूमिका है परमेश्वर के राज्य, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के विस्तार के लिए। तभी हमको पता चलेगा हमारी जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है वो कितनी बड़ी है। We must understand that we are best equipped to testify men and women when we have been wrestling for them in prayer. हमें यह समझना जरूरी है मेरे प्रियो कि हम मनुष्य तक सामर्थ्यशाली रूप से तभी पहुंच सकते हैं जब हम परमेश्वर के सम्मुख एक मल्ल युद्ध करें, एक मल्ल युद्ध करें। सो what we have to pray, हमें क्या प्रार्थना करनी है? We have to pray that the Lord may break their heart, परमेश्वर उनके कठोर हृदय को तोड़े, परमेश्वर उनको एक बोझ दे, परमेश्वर उनको अंगीकार करवाए, परमेश्वर उन्हें मन फिरा और विश्वास का वरदान समर्पित करे। Not only that, not only we must pray, but we must strive in intercession. इसका मतलब है हमें निवेदन करने में प्रयास करना चाहिए। हिंदी में वो शब्द लिखा है प्रयास, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है स्ट्राइव। You know what strive actually means? स्ट्राइव का मतलब है पुराने समय में ग्लेडिएटर्स होते थे और इजिप्ट जो ग्रीक्स एरिना होते थे, यूनानी के जो एरिना होते थे, रोमन्स एरिना होते थे, जहां पर ये ग्लेडिएटर्स युद्ध करते थे। ये दो ग्लेडिएटर्स उसके अंदर प्रवेश करेंगे एरिना में और उन दोनों में से सिर्फ एक व्यक्ति बाहर निकलेगा। तो जब वो लोग युद्ध कर रहे हैं तो वो सिर्फ जीतने के लिए युद्ध नहीं है, वो जीवन के लिए युद्ध है। They were not fighting to win, they were fighting for life. And that's what you and I are doing. यही आप और मैं कर रहे हैं। We are not fighting to win, we are fighting for life. We have already won in Jesus. यीशु मसीह में हम विजेता से भी बढ़कर के हैं। वो विजयी जुलूस में हमको लेकर के चलता है। So we are not fighting to win, my dear friends. हम जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम जीत चुके हैं, लेकिन हम जीवन के लिए युद्ध करते हैं। और वो युद्ध क्या है? आपकी और हमारी प्रार्थनाएं। To plead with the Lord on their behalf, to wrestle with Him for their conversion. उनके हृदय परिवर्तन के लिए वो परमेश्वर को जाने, वो परमेश्वर को स्वीकार करे। हमें इस प्रकार से उनके लिए प्रार्थना करना है। Why? क्यों? Because this is one of God's means. ये परमेश्वर का एक साधन है, परमेश्वर का एक तरीका है। Not worldly techniques, not worldly tactics, not the inventions of man, but God's method, God's way. परमेश्वर का ये तरीका है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर एक ऐसी बड़ी सेना को तैयार करे। आज म्यूजिक रिवाइवल चल रहा है इन इंडिया एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। म्यूजिक रिवाइवल where we have so many Christian bands. Even we have a Christian worship choir in Siliguri. Christian band, so many. किसी से पूछेंगे आप क्या करना चाहते हैं? वर्शिप लीडर बनना चाहता हूँ, क्वायर चालू करना चाहता हूँ, गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ। बट यू नो व्हाट? विदाउट प्रेयर फायर डजंट कम। बिना प्रार्थना के आग नहीं उतरती है, फिर वो क्रिएट करना पड़ेगा। यू नीड टू क्रिएट फायर, यू नीड टू मेक योर ओन टेक्निक्स।
हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें परमेश्वर के सामने अंतर विनती करनी है। लेबर अंडर अ प्रेयर बर्डन, एक प्रार्थना बोझ तले हमें परिश्रम करना है। स्टैंड इन द गैप फॉर द सेल्वेशन ऑफ सिनर, पापियों के उद्धार के लिए बीचवाही के तौर पर खड़े रहना है, बीचवाही करते हुए खड़े रहना है। आई वॉन्ट यू टू टेक आउट इज़ीकियल चैप्टर 36 वर्स 25 to 27 एंड वर्स 37। मैं चाहता हूं कि आप ये पद को निकाल लीजिए अपने अपने बाइबल के अंदर, बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट प्रेयर। यहेज़केल 36 उसका 25 से 27 और 37 निकाल लीजिए और लिख लीजिए। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, देन आई विल स्प्रिंकल क्लीन वाटर ऑन यू। आई कौन है? ये परमेश्वर बोल रहा है। I will sprinkle clean water on you। फिर वो बताता है and you shall be clean। फिर वो बोल रहा है I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols। I will give you a new heart and put a new spirit within you। I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh। I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes। And you will keep my judgment and do them, thus says the Lord God। I will also let the house of Israel inquire of me to do this thing for them। Let me show you in Hindi। हिंदी में बताऊंगा। परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इज़राइल की घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए ये करूं। अभी मुझे ये बताइए, आई विल आई विल आई विल आई विल, कितनी बार ये आई विल शब्द लिखा हुआ है? मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, ये मैं शब्द परमेश्वर ने कितनी बार यहां पर बोला है? हिंदी में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 टाइम्स। इंग्लिश में यदि आप देखेंगे जो अभी हम लोगों ने देखा था, सो 1 2 3 4 5 6, 6 बार अंग्रेजी में लिखा हुआ है परमेश्वर बोल रहा है आई विल आई विल आई विल। हिंदी में 5 बार लिखा हुआ है जब परमेश्वर बोल रहा है मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। दिस शोज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, ये बातें हमको क्या बताती है? ये बातें हमको बताती है, पॉइंट नंबर ए, सबसे पहले ये बात हमको बताती है, वी सी दैट गॉड इज सॉवरन इन सैल्वेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं इन पदों के अंदर कि परमेश्वर उद्धार में परमेश्वर प्रभुत्व रखता है। परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर रहा है। परमेश्वर ही उन्हें पुनरुत्थान दे रहा है, जीवन दे रहा है। परमेश्वर ही है जो उनके अंधे मनों को प्रकाशमान कर रहा है। परमेश्वर ही है जो शुद्ध जल छिड़क रहा है, उनके अंदर नया मन दे रहा है, कठोर हृदय को निकाल करके मांस का हृदय दे रहा है। परमेश्वर ही है जो उनको उन बंधनों से आजाद और स्वतंत्र कर रहा है। तो एक प्रश्न, हाउ इज आवर प्रेयर लिंक्ड विद गॉड्स ग्लोरियस प्लान? परमेश्वर के महिमामय योजना के साथ में हमारी प्रार्थनाएं कैसे संबंधित है? आपकी और मेरी प्रार्थनाएं कैसे संबंधित है? वर्स नंबर 37 वहां पर यह भी लिखा है कि वी आर गिवन द प्रिविलेज ऑफ प्रेइंग फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ फाउंड इन वर्स 25 to 27। परमेश्वर ने बोला मैं इज़राइल के घराने को ये अवसर प्रदान करूंगा कि वो मुझसे प्रार्थना करें कि मैं ये बातें उनके लिए करूं। कौन सी बातें? वो सारी चीज, उद्धार। तो यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है? पद 37 में, पद 25 से 27 तक दिए गए सच्चाई की पुष्टि के लिए प्रार्थना करने का विशेष अवसर दिया गया है। पद 37 में, पद 37 के अंदर, I will allow you to ask me to do it for them। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुमको अवसर दूंगा कि तुम मुझसे विनती करो कि मैं ये कार्य करूं और मैं वो कार्य करूंगा। वंडरफुल वंडरफुल प्लान ऑफ गॉड। ना सिर्फ परमेश्वर आपको और मुझे उपयोग में लेता है सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे उपयोग में लेता है टू स्टैंड इन द गैप, वो बीचवाही की जगह पर खड़े होने के लिए, मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए। और जो व्यक्ति अपने घुटनों पर आता है परमेश्वर के सम्मुख, क्या होता है? बड़े से बड़ा पहाड़, अविश्वास का पहाड़, आत्मिक मृत्यु का पहाड़, पाप के बंधन का पहाड़, आत्मिक अंधेपन का पहाड़, वो अंधकार का पहाड़, शैतान का पहाड़, वो गिर जाता है। सो लेट मी आस्क यू,
आंसर इज गिवन, सो लेट मी बैक अप लिटिल बिट. मुझे बताइए विच इज ट्रू. ये जो हम लोग अभी अभी पद पढ़ा, मुझे बताइए विच इज ट्रू. इज गॉड सॉवरन इन सैल्वेशन और डज माई प्रेयर मेक अ डिफरेंस? आई विल आस्क वंस अगेन, विच इज ट्रू. इन दोनों में से सही कौन सा है? क्या परमेश्वर उद्धार में प्रभुत्व रखता है? प्रभुत्व रखने का मतलब है परमेश्वर ने बोला मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करता हूं, मैं करता हूं. क्या परमेश्वर उद्धार में प्रभुत्व रखता है, या हमारी प्रार्थनाओं से कुछ परिवर्तन होता है? बताइए. अगर हमारी प्रार्थनाओं से परिवर्तन होता है तो इसका मतलब परमेश्वर की योजनाओं को हमारी प्रार्थनाएं बदल रही है. और अगर हमारी प्रार्थनाओं से कुछ परिवर्तन नहीं होता है तो प्रार्थना करने का हमको सौभाग्य परमेश्वर ने क्यों दिया है? लेट मी गिव यू द आंसर. इसका उत्तर दूंगा, ये दोनों ही सच है. ये दोनों ही सच है. परमेश्वर प्रभुत्व रखता है और मेरी प्रार्थनाएं भी अंतर लाती है. परमेश्वर प्रभुत्व रखता है और मेरी प्रार्थनाएं भी अंतर लाती है. अगर यह प्रश्न हम पूछें, अगर मैं प्रार्थना नहीं करूं तब भी क्या परमेश्वर आत्माओं को बचाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर तो लिखा हुआ है, लेकिन आपसे एक प्रश्न ये, अगर हम प्रार्थना नहीं करें तो क्या परमेश्वर तब भी आत्माओं को बचाएगा? व्हाट इफ आई डोंट प्रे? कई लोग बोलते हैं उसका उद्धार होना होगा तो हो जाएगा ना, मुझे क्यों प्रार्थना करना है? मेरी प्रार्थना करने से क्या होगा? परमेश्वर ने जगत से पहले, उत्पत्ति से पहले अगर उसका नाम लिखा है तो वो आ जाएगा परमेश्वर की बादशाहत में. मेरे प्रार्थना करने से क्या होगा? कई लोग इस प्रकार से ही बोलते हैं. बहुत उनको समझा लिया, बहुत सिखा लिया, बहुत प्रार्थनाएं कर ली, अब उनके लिए प्रार्थनाएं नहीं करना है. अब उनके लिए प्रार्थनाएं नहीं करना है. नो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी अभी यहेजकेल की पुस्तक से जो पढ़ा, यहेजकेल 36 का 25 से 27 में, उधर हम लोगों ने देखा परमेश्वर सब कुछ कर रहा है. लेट मी बैक अप लिटिल बिट एंड शो यू वंस अगेन दैट वर्ड्स टू गिव यू अ ग्लिम्स. परमेश्वर बोल रहा है मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा. परमेश्वर बोल रहा है तुम शुद्ध हो जाओगे. परमेश्वर बोल रहा है मैं तुमको सारी अशुद्धता से शुद्ध करूंगा, मैं तुमको मूर्तों से शुद्ध करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दे दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दे करके ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे. तो इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब है परमेश्वर सब कुछ कर रहा है तो मैं प्रार्थना क्यों करूं? परमेश्वर ने जो बोला है वो करेगा, तो मेरी प्रार्थनाएं करने से क्या होता है? लेकिन परमेश्वर ने 37वें पद में यह भी बोला है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए ये करूं. ऑल दीज थिंग्स अबाउट, ये ऊपर जो लिखे हुए हैं ये सारे बात करूं. तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि अभी तक आप लोगों ने खोए हुए लोगों के लिए भावुकता से प्रार्थना करना शुरू नहीं किया है, दिस इज द टाइम फॉर यू टू डू दैट. दिस इज द टाइम फॉर यू टू डू दैट. परमेश्वर का नेचर है उद्धार करना और परमेश्वर उद्धार करेगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे सौभाग्य भी प्रदान किया है कि हम प्रार्थना करें. और अगर आप और मैं प्रार्थना नहीं करते हैं, देन वी हैव नो ग्राउंड्स टू से टू द लॉर्ड, लॉर्ड व्हाई यू आर नॉट सेविंग दिस पर्सन. माय डियर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू माय टेस्टिमनी. मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूं. 17 साल तक मैं परमेश्वर से दूर था. मैं एक मसीह परिवार में जन्मा, लेकिन मसीह से दूर था. शराब पीना, सिगरेट पीना, गलत कार्य को करना, इस प्रकार का मेरा जीवन बीत रहा था. मेरी मां की प्रार्थनाएं को परमेश्वर ने उपयोग में लिया. मुझे आज तक याद है कि मेरी मां रात रात को जग करके मेरे लिए प्रार्थना करती थी और उसके आंसू मेरे चेहरे पर गिरते थे. आई कुड रियली इमेजिन दैट. परमेश्वर ने क्या किया? उनकी प्रार्थनाओं को उपयोग में किया. परमेश्वर खुद उद्धार दे रहा है, परमेश्वर सब कुछ कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमको सौभाग्य भी प्रदान किया है मेरे प्रियो कि हम प्रार्थना करें. दैट वी मस्ट प्रे फॉर देम. और मेरी मां की प्रार्थनाओं का फल है कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला. सो इवेंजलिज्म विदाउट प्रेयर इज प्रिजम्पशन. मतलब हिंदी में बोलूंगा, प्रार्थना के बिना सुसमाचार प्रचार, इंजीलवाद का मतलब है सुसमाचार प्रचार. प्रार्थना के बिना इंजीलवाद अनुमान है. अनुमान है मतलब प्रार्थना नहीं किया, सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं. ये कैसा हुआ पता है? तीर उठा करके अंधाधुंध मारने लगे, हवा में गोली चलाने लगे. लक्ष्य लगाया ही नहीं है, लक्ष्य आपने देखा ही नहीं है, लक्ष्य से आपको कोई लेना देना ही नहीं है. बंदूक लेकर के गोली चलाने लग गए.
यह है बिना प्रार्थना के सुसमाचार प्रचार करना। और इंजीलवाद के बिना प्रार्थना पाखंड है। कई लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उस खोए हुए व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन कभी सुसमाचार नहीं सुना रहे। तो वो क्या कर रहा है पता है? वो ऐसा व्यक्ति है जो बंदूक लेकर के सालों से बैठा हुआ है, निशाना लगा करके गोली नहीं चला रहा है। तो परमेश्वर क्या करेगा पता है? वो बंदूक उससे लेकर के किसी और को दे देगा। मतलब जो अभिषेक परमेश्वर ने उसको दिया था आत्माओं को छुड़ाने के लिए, वो अभिषेक उससे हट करके किसी और चला जाएगा। याद रखिए मेरे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आत्माओं के उद्धार के लिए परमेश्वर ने यह कार्य को रखा है मेरे प्रियो, कि हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। तो क्या है प्रार्थना? क्या है? एमिंग। आप निशाना लगा रहे हैं, यह है आपकी प्रार्थनाएं। और जब आप गोली चला रहे हैं, यह है सुसमाचार प्रचार करना। तो यदि मैं निशाना नहीं लगाता हूं और गोली पे गोली चलाता हूं, तो यह क्या है? अनुमान है, अंधेरे में तीर लगाना है। लेकिन यदि मैं पूरे जिंदगी भर निशाना लगा करके बैठा हूं, गोली नहीं चला रहा हूं, सोच रहा हूं गोली कोई और चला देगा, मेरे को गोली के लिए नहीं रखा है, सिर्फ निशाना लगाने के लिए रखा है, तो मैं एक पाखंडी हूं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ना सिर्फ हमें सुसमाचार प्रचार करना है, लेकिन हमें उनकी आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना भी करनी है, निवेदन भी करना है। यह सौभाग्य परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। नाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रेयर लाइफ। आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली। लेट मी टीच यू हाउ यू शुड प्रे प्रैक्टिकली। ये तो हो गई हमारा थियोरेटिकली कि वो सारी चीजें। अभी प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। यीशु मसीह के पास में चले आए और पूछा, हे प्रभु हमको सिखा के प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। सो लेट मी टीच यू टुनाइट। आपकी प्रार्थना जीवन में 4 व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें 4 व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं। एंड इट ऑल स्टार्ट विद इंग्लिश लेटर पी, इंग्लिश अल्फाबेट पी। पी अल्फाबेट से ये शुरू होता है। इट इज इजियर फॉर यू टू रिमेंबर इट। लेट अस सी द फर्स्ट पी। आइए देखते हैं पहला पी। एंड द फर्स्ट पी इज पैशनेट प्रेयर। लिख दीजिए, पैशनेट प्रेयर। इसका मतलब होता है भावुक प्रार्थना। लिख दीजिए, भावुक प्रार्थना। परमेश्वर का वचन बोलता है भजन संहिता 126 का 6ठा पद। लिख लीजिए, भजन संहिता 126 और उसका 6, साम नंबर 126 वर्स 6। लेट मी रीड इन हिंदी। हिंदी में पढ़ूंगा। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। ये क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन? ये भावुकता के हृदय को बता रहा है। ये बता रहा है भावना को। आंसू का मतलब क्या है? रोने का मतलब क्या है? भावना। तो परमेश्वर बता रहा है, वचन बता रहा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। वी शुड प्रे टू द लॉर्ड। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दैट लॉर्ड गिव मी द स्पिरिट of prayer, fill me with the spirit, fill me that we may walk with you, we may work with you, we may pray to you in spirit। हम आत्मा में तुझसे प्रार्थना करें, आत्मा में तेरे साथ में चले, आत्मा में भरते जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं, ओ हालेलुया मैं आत्मा में भरा हुआ हूं। आत्मा में भरकर अगर वो खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर वो सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, तो वो सही आत्मा नहीं है। सच बताऊंगा, वो सही आत्मा नहीं है। क्योंकि वचन में आप देखिए, प्रेरितों के काम में देखिए, पढ़ करके देखिए, जब जब लिखा है कि कोई प्रेरित आत्मा में भर गया, जब जब लिखा है आत्मा में भर गया, तो उन्होंने क्या किया? प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार सुनाया। अपनी ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया, यीशु की ओर ध्यान केंद्रित किया। लेट अस प्रे दैट लॉर्ड गिव मी द स्पिरिट ऑफ प्रेयर। How long it has been that you have not cried for the lost sinner? कितना लंबा समय हो गया मेरे प्रियो जब खोए हुए लोगों को देख करके आपके आंखों से आंसू नहीं निकले। सोचिए, यदि आपका परिवार का सदस्य कोई आईसीयू के अंदर है, मरने वाला है, डॉक्टर ने बोला है देयर इज नो होप, कोई आशा नहीं है, आप क्या करेंगे? अपने कदमों पर आएंगे, घुटनों के बल आएंगे, रो रो करके उसके लिए प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे कनेक्टेड है ना, संबंधित है। वैसे ही प्रेरित पौलुस ने
रोमियो 9 के अंदर बोला, मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं, ये मैं पूरी भावना से कह रहा हूं, मेरा दिल हमेशा रोता रहता है मेरे लोगों के उद्धार के लिए। वाह वाह। आपको पता है यीशु मसीह जब यरूशलेम के नगर के बाहर में माउंट ऑफ ऑलिव, जैतून के पर्वत पर जब वो बैठा था, उसने यरूशलेम के नगर को देखा और उसके आंखों में से आंसू निकले। क्यों? ये वो नगर है जिसने यीशु को स्वीकार नहीं किया। यीशु ने बोला, जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में लेती है, मैंने कितना प्रयत्न किया कि तुम मेरे पंखों की आड़ में आओ, लेकिन तुम नहीं आए। द ग्रेट एम्बेसडर फ्रॉम हेवन एंटर्ड इनटू जेरूशलेम विद टीयर्स। एक बहुत बड़ा राजदूत, सुसमाचार वक्ता यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर रोता हुआ दाखिल हुआ, that they might reconcile with God, कि वे लोग परमेश्वर को पहचाने। पौलुस ने रोमियो 9 का 1 से 3 में बोला, ये मेरे दिल की इच्छा है कि मैं नरक में चले जाऊं तो नरक में जाने के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे लोगों का उद्धार हो। सैल्वेशन आर्मी, आपको पता है एक संस्था सैल्वेशन आर्मी, विलियम बूथ उसका फाउंडर था। विलियम बूथ ने बहुत सारे डिसाइपल्स को, चेलों को अलग अलग जगह पर सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। एक व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाने के लिए गया, जवान लड़का एक जगह पर जाकर के सुसमाचार सुना रहा था। कोई उसका सुसमाचार नहीं सुन रहा है, सब लोग उसको तिरस्कार कर रहे हैं, सब लोग उसकी बात को इनकार कर रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, उसको मार रहे हैं। उसने एक बहुत लंबा लेटर लिखा विलियम बूथ को, और उस लेटर में लिखा कि विलियम बूथ, मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैंने प्रचार के अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया, मैंने ये किया वो किया, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन ये लोग सुसमाचार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा है। देयर इज नथिंग वर्किंग, हेल्प मी, व्हाट शुड आई डू? यही इसका क्वेश्चन था, मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ प्रयास किया, नाउ व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई ट्राई? और विलियम बूथ ने दो वर्ड्स के अंदर उसको जवाब भेजा, और दो वर्ड्स क्या थे? ट्राई टीयर्स। ट्राई टीयर्स मतलब आंसुओं का इस्तेमाल करो, आंसुओं का इस्तेमाल करो। नो वन कैन बी अ रियल क्रिश्चियन विदाउट शेयरिंग एटलीस्ट सम डिग्री टू जीसस पैशन। यीशु मसीह की जो भावना थी, खोए हुए लोगों को देख करके आंसू बहाना, रोना, पिता से प्रार्थना करना, ये अगर भावना नहीं है तो सच्चा मसीह कोई व्यक्ति है या नहीं, उस पर डाउट होने लगता है, उस पर डाउट होने लगता है। परमेश्वर का एक दास रॉबर्ट म्यूरे ने इस प्रकार से बोला, हाउ लॉन्ग इट हैज बीन दैट वी हैव वेप्ट फॉर द लॉस्ट सोल। एमी कारमाइकल जो एक मिशनरी थी भारत में भी, और एमी कारमाइकल ने इस प्रकार से एक कविता लिखी, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ करके सुनाऊंगा, थोड़ा बहुत हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इंग्लिश में उसने ऐसा कहा, ओ फॉर अ पैशनेट पैशन फॉर सोल्स, oh for a pity that yearns, oh for a love that loves unto death, oh for a heart that burns। उसने कहा, ऐसी भावना जो भावुकता से पापियों के लिए, खोए हुए लोगों की आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रही है, ऐसा बोझ जो निरंतर दिल में बेचैनी पैदा कर रहा है, ऐसा प्रेम जो मृत्यु तक भी प्रेम करने के लिए तैयार है, और ऐसा दिल जो लोगों के लिए जल रहा है। जॉर्ज विटफील्ड, अनदर मिशनरी, जॉर्ज विटफील्ड, उसने इस प्रकार से बोला, लॉर्ड गिव मी सोल्स और टेक माय सोल। हे परमेश्वर, मुझे या तो आत्माएं दे दे या मेरी आत्मा को उठा ले। जॉन नॉक्स, हु वाज अ मिशनरी टू स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के अंदर एक मिशनरी था जॉन नॉक्स, उसने कहा, गिव मी स्कॉटलैंड और आई डाई। या तो मुझे स्कॉटलैंड दे दे या मैं मर जाता हूं। व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर माय डियर फ्रेंड्स? पैशनेट प्रेयर, पैशनेट प्रेयर। रोमन्स 9 वर्स 1 and 2, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, मेरा विवेक पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है, मेरा मन सदा दुखता रहता है। किसके लिए हम शोकित हैं मेरे प्रियो? आज लोग आंसू बहा बहा करके प्रार्थना कर रहे हैं अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग स्थानों के लिए जहां पर संकट है। इवन कोरोना के लिए लोग आंसू बहा बहा करके प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, परमेश्वर उसका उत्तर देता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे ज़्यादा आंसू बहाने की ज़रूरत है उन खोए हुए लोगों के लिए, उन खोए हुए लोगों के लिए। ऐसे कितने लोग हैं
जो हर दिन अलग अलग प्रकार की परेशानियों से इस दुनिया को छोड़ करके जाते हैं, और उसमें ज़्यादातर लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अनंत काल की आग की ओर जा रहे हैं। और ये किसको बताए? आपको और मुझे। तो हमारी भावना के साथ में, भावुकता के साथ में हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेट मी गिव यू द सेकेंड पी। द फर्स्ट पी इज पैशनेट प्रेयर, द सेकेंड पी इज परसिस्टेंट प्रेयर। नॉट ओनली पैशनेट प्रेयर, ना सिर्फ भावुकता की प्रार्थना, लेकिन दूसरी चीज है नित्य प्रार्थना। नित्य प्रार्थना, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। लूका 18 का 1, वहां पर यीशु मसीह बताता है नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। नित्य प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 में परमेश्वर का वचन बताता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 7 में परमेश्वर का वचन बताता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। द्वार खोला जाएगा। मेरे प्रियो, यह जरूरी है हमारे लिए कि हम निरंतर पूरी तरह से भावुकता से प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना करें। मैं एक औरत का, एक स्त्री का उदाहरण देना चाहूंगा। ये स्त्री ने ये शब्दों को सुना कि हमें नित्य प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ में कहा तो पहाड़ टल जाएगा। ये स्त्री सीधी अपने घर पे आई और घर पे आकर के इसने पहाड़ को देखा सामने और इसने बोला मैं 3 दिन का उपवास रखती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, ये पहाड़ टल जाएगा। 3 दिन तक प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में उसने खिड़की को खोला और पहाड़ ज्यों का त्यों वहीं का वहीं खड़ा था। उस पहाड़ को देखते ही उसके मुंह से निकला और उसने कहा जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था। इसका मतलब क्या है? ऑल द वे शी वाज प्रेइंग। जब भी वो 3 दिन वो निरंतर उपवास में बैठी है, प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसके दिल में क्या है ये संभव नहीं है। परमेश्वर का वचन यहां पर लूका 18 के अंदर एक उदाहरण देता है, एक न्यायाधीश के विषय में, कि एक विधवा आती है, उस अन्याय न्यायाधीश को बार बार बोलती है, और इतना बोलती है कि अंत में वो उसके लिए कर देता है। इसलिए न्याय नहीं करता है क्योंकि वो अच्छा न्यायाधीश है, लेकिन इसलिए करता है क्योंकि वो उसको परेशान किए जा रही थी। तो परमेश्वर हमको बताता है कि उससे कितना अधिक परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। वो तो अन्याय भी नहीं करने वाला है, वो तो न्याय करने वाला न्यायाधीश है। और परमेश्वर चाहता है लोगों का उद्धार हो। आपको और मुझे जरूरत है कि हम नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहें। लेट मी गिव यू द थर्ड पी, पर्पसफुल प्रेयर। पर्पसफुल प्रेयर का मतलब होता है, हिंदी में आपको उसका शब्द बताना चाहूंगा, उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना। प्रेइंग विद अ पर्पस। Let me give you 3 definition. What is the meaning of praying with a purpose? The first thing is praying in agreement with the word of God concerning the salvation of soul. इसका मतलब है आत्माओं के उद्धार के विषय में परमेश्वर के वचन के साथ समझौते में प्रार्थना। समझौते में प्रार्थना का मतलब क्या है? हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और स्पेसिफिक परमेश्वर के वचन से डायरेक्शन प्रार्थना प्राप्त करते हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं, लेकिन क्या एक उद्देश्य के साथ में परमेश्वर के वचन को जानते हुए। लेट मी गिव यू सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन इज प्रेइंग द प्रॉमिसेस एंड ट्रूथ्स ऑफ द लॉर्ड टू द लॉर्ड। क्या करना? परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं लिखी है, जो परमेश्वर की सच्चाइयां लिखी है, उसको दावा करके, क्लेम करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना। नॉट फॉर योरसेल्फ बट फॉर द सैल्वेशन ऑफ सोल। हम जब हमारे लिए तो हम जरूर दावा करते हैं कि प्रभु तेरा वचन ये कहता है, आशीष दे दे, नौकरी वापस ला दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। लेकिन आत्माओं के लिए कितना दावा करते हैं मेरे प्रियो? आत्माओं के लिए दावा करके प्रार्थना करना। कॉलिंग आउट टू द लॉर्ड according to his promises, according to his truth. Not only that, it means God would resurrect, illuminate and liberate. क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं? क्या उसका वचन है? परमेश्वर ही पुनरुत्थान दे सकता है, जीवन दे सकता है, वही रोशनी दे सकता है, वही स्वतंत्र कर सकता है। तो हम उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू वो कार्य कर जो सिर्फ तू ही कर सकता है। अगर तू नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। वे आत्मिक मृत्यु में है। जिस व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, मेरे परिवार का सदस्य हो सकता है, मेरा आस पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, एक अजनबी हो सकता है, जिसको मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, परमेश्वर ये आत्मिक मृत्यु में है, तू जीवन दे सकता है। परमेश्वर ये आत्मिक अंधेपन में है, तू उसको प्रकाश दे सकता है। परमेश्वर ये आत्मिक बंधनों में है, तू स्वतंत्र कर सकता है। तू इस कार्य को कर। नॉट ओनली दैट,
ये भी प्रार्थना करना, परमेश्वर सेंड द लेबरर्स, मजदूरों को भेज, मजदूरों को भेज। परमेश्वर दूसरे विश्वासियों को, दूसरे पासवानों को, दूसरे तेरे दास दासियों को भेज, ताकि उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचने पाए। नॉट ओनली दैट गॉड वुड गिव देम रिपेंटेंस एंड फेथ। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है मन फिराओ उनके दिल में नहीं है, तेरे द्वारा दान है। विश्वास उनके जीवन में नहीं है, तेरे द्वारा दान है। परमेश्वर उनको मन फिराओ दे, परमेश्वर उनको 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 विश्वास दे। एंड लास्टली, God would do whatever is necessary to bring them to the end of themselves. खतरनाक प्रार्थना है, सुनिए। उनको उनके अंत तक लाने के लिए जो भी आवश्यक है वो परमेश्वर करे, ये प्रार्थना करें। इसका मतलब क्या है? वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद है? उड़ाऊ पुत्र जब घर में था तो खोया हुआ था, और जब खो गया पूरी रीति से, तब एक्चुअली में वो मिल गया था। उसको सुअर के उस स्थान में जाने की जरूरत पड़ी, तब जाकर के उसने अंगीकार किया, पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, आज कई लोगों को यह जरूरत है कि वो ऐसे मोड़ पे पहुंचे जहां पर आगे कुआं और पीछे खाई, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। आईसीयू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जहां पर उनको यह लगे कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभु तू कर सकता है, तब प्रभु करे। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक गवाही देना चाहूंगा। ये कोर्स जो लिखने वाले एड लेसी हैं, एड लेसी ने प्रभु को पाया, उनकी वाइफ ने प्रभु को पाया, लेकिन उनके पापा ने प्रभु को नहीं पाया। एड लेसी ने कई सालों तक, ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स, उन्होंने अपने पिता के लिए प्रार्थना करते रहे कि वो प्रभु को जाने, लेकिन नहीं जाना। कई बार सुसमाचार सुनाया, पिता ने सुनने की कोशिश नहीं की। अंत में क्या हुआ? पिता इतना बीमार हो गया उनका कि वो आईसीयू में एडमिट हुआ। और जब आईसीयू में एडमिट हुआ, वहां पर इन्होंने ये गए अपने पापा के लिए, प्रार्थना की, और अपने पापा जो आईसीयू में थे, इनको नहीं पता है कि कल का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन उनके पास में एक बुकलेट रख के आए जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश, सुसमाचार लिखा था। कोई मनुष्य केंद्रित नहीं, यीशु केंद्रित सुसमाचार लिखा था। उनके पापा ने क्या किया? वो पढ़ा 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 पढ़ा। फिर उनके पापा ने उनको फोन किया, और जब फोन किया तो इन्होंने पूछा, हाँ पापा क्या हुआ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? पापा ने बोला, बेटा मैंने यीशु को पा लिया है। हालेलुया, बेटा मैंने यीशु को पा लिया है। और सिर्फ उतना ही नहीं, उन्होंने वो बुकलेट लेकर के प्रभु को पाने की खुशी जो जीवन में आई, वो एक वक्ता बन गए, सुसमाचार प्रचारक बन गए। जितनी नर्सेज आई, उन्होंने वो किताब लेकर के सारी नर्सेज को शुभ संदेश प्रभु के बारे में बताया। दैट इज द वे इट शुड बी। जब यीशु आपके जीवन में आता है तो वो एक उमड़ने वाले प्याले के समान होता है। वो आपके जीवन से औरों के जीवन में जाता है। अगर नहीं जा रहा है तो चेक करने की जरूरत है, क्या सचमुच में यीशु आया है या नहीं आया। अंतिम चीज, फोर्थ थिंग, फर्स्ट पैशनेट प्रेयर, भावुकता की प्रार्थना। दूसरी परसिस्टेंट प्रेयर, निरंतर नित्य प्रार्थना। तीसरी पर्पसफुल प्रेयर, उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना। अंतिम पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रेइंग फॉर स्पेसिफिक पीपल दैट गॉड हैज प्लेस्ड विद इन द स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ योर लाइफ। उन विशिष्ट लोगों के लिए, उन विशेष लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन के प्रभाव के क्षेत्र में रखा है। यदि आपको नहीं पता है कि वे लोग कौन हैं, तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और अपना मोबाइल फोन उठा करके जो कांटेक्ट लिस्ट है उसको चेक कीजिए। वे सारे लोग हैं जो आपसे किसी ना किसी रीति से संपर्क में है, संबंधित है। आप उन लोगों के लिए लिस्ट बनाइए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये सब में से तू किसको चाहता है कि किसको मैं सुसमाचार सुनाऊं। और जब प्रभु आपको बताए, आप उन लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करें और फिर मौके को देखें उनको शुभ संदेश, सुसमाचार सुनाने के लिए। और जैसे ही प्रभु आपको मौका दे, उनको सुसमाचार सुनाइए। आपका परिवार हो सकता है, आपके सहकर्मी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोसी हो सकते हैं, आपके विद्यालय वाले हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। एटलीस्ट स्टार्ट प्रेइंग फॉर एटलीस्ट 10 स्पेसिफिक पीपल। कम से कम 10 लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किए। आज ही रात को कीजिए, कल करूंगा बोल करके मत टालिए। मैं अभी आपको मौका देता हूं। 10 लोगों का नाम सोचिए जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं पाया है, और प्रभु आपको बता रहा है कि उन लोगों को जाके सुसमाचार सुना रहा है, जिनका नाम
जिनका नाम आपको दिमाग में याद आ रहा है, उन 10 लोगों का नाम लिखिए पेपर लेकर के, 10 लोगों का नाम अभी लिखिए। जो लोग आपको पता है कि ये प्रभु को नहीं प्राप्त किया है और ये मेरे से संबंधित है, मैं चाहता हूं ये प्रभु को ग्रहण करें, उन 10 लोगों के नाम लिखिए। चलिए 10 ज्यादा हो गए, किसी किसी के लिए 5 नाम लिखिए। और अगर 5 भी ऐसे लोगों के आप नाम नहीं लिख पा रहे हैं जो अभी तक खोए हुए हैं और प्रभु को प्राप्त नहीं किए हैं, तो इसका मतलब आपने गलत लोगों से सिर्फ दोस्ती करके रखी है। यू हैव टू मिंगल मोर विद द अनबिलीवर्स। अविश्वासियों से और दोस्ती बढ़ानी है। 10 नाम नहीं होने से 5 नाम लिखिए। आज से 2020 जब तक खत्म होता है तब तक इन 5 लोगों के लिए 10 नाम लिखे हैं, तो 10 लोगों के लिए निरंतर हर रात को, हर दिन में प्रार्थना करिए। सुना आपने? क्योंकि इफ वी ओनली हियर एंड डू नथिंग, वी विल हैव अ बिग हेड विद अ स्मॉल हार्ट। अगर हम सिर्फ सुनते जाएंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज सिखाई, बहुत अच्छा लगा, तो क्या होगा? खोपड़ी बड़ी होती जाएगी और दिल छोटा होता जाएगा, कठोर होता जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना है? हम लोगों ने 4 प्रार्थना के तरीकों को सीखा। पहला क्या है? पैशनेट प्रेयर, भावुकता की प्रार्थना, सिर्फ कैजुअली नहीं, पैशनेट प्रेयर, भावुकता से प्रार्थना। दूसरी परसिस्टेंट प्रेयर, नित्य प्रार्थना, निरंतर, छोड़ना नहीं है, हियाव नहीं छोड़ना है, निरंतर प्रार्थना। तीसरी पर्पसफुल प्रेयर, मतलब एक उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना, ऐसा ही नहीं, एक निश्चित उद्देश्य के साथ में। और वो उद्देश्य क्या है? वो 4 चीजें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और अंतिम पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना। तो ये व्यक्तिगत प्रार्थना में 10 नाम लिख दीजिए। 10 नाम याद नहीं आ रहे हैं तो 5 नाम लिखिए। और इन 5 लोगों के लिए 2020 के अंत तक आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करना है, निशाना लगाना, सिर्फ निशाना नहीं लगाना है, उसके साथ साथ जैसे ही परमेश्वर द्वार खोलता है, मौका देता है, अवसर को बनाए, अवसर को पाए, अवसर को ढूंढे, सुसमाचार सुनाने के लिए, वही चीज को बताने के लिए जो प्रभु ने आपको बताया है। शुभ संदेश को कैसे सुनाना है मैं आपको थोड़े सप्ताह के अंदर सिखाने वाला हूं, वो बातें भी, कि आखिर शुभ संदेश है क्या। व्हाट इज द गॉस्पेल? नॉट कि प्रभु यीशु स्वर्ग जाना है तो प्रभु को स्वीकार कर लो, नरक से बचना है तो प्रभु को स्वीकार कर लो। नहीं, नॉट हेवन सेंटर्ड, हेल सेंटर्ड, नीड सेंटर्ड गॉस्पेल, बट जीसस सेंटर्ड गॉस्पेल। क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जितना यीशु के बारे में पता है उसको आप लोगों को बताएं। तो लिख दीजिए 5 लोगों के नाम। आज से हर दिन प्रार्थना करना है। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको देता हूं, 8371851603, 8371851603। और मोबाइल नंबर देने का कारण यह है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और बताइए जब वे लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं। तो आई वॉन्ट टू हियर योर टेस्टिमनीज। आपकी गवाहियों को सुनने के लिए मैं बेताब रहूंगा। प्रार्थना करेंगे, मौके को ढूंढेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, परमेश्वर उत्तर देगा और उन उत्तरों को मुझे भी बताएंगे, मेरे साथ में बांटेंगे, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा मुझे भी आशीष दे। आइए हम लोग आज के दिन को अंत करेंगे। कल हम लोग दूसरी चीज़ देखेंगे जो हम पापियों के, खोए हुए लोगों के उद्धार के लिए हम लोग कर सकते हैं और हमें करना है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे सम्मुख इकट्ठे होते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हमको ये सौभाग्य प्रदान किया है सर्वप्रथम कि हम खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। धन्यवाद देते हैं यहेजकेल 36 के 37 के लिए, जहां पर यह लिखा है कि तूने हमको सौभाग्य प्रदान किया है कि हम वो सारी कार्य पापियों के लिए, खोए हुए लोगों के लिए तुझसे करने के लिए मांग करें और तू उन बातों को करे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको एक नमक और एक ज्योति करके इस संसार में रखा है। होने दे प्रभु कि हम लोगों तक तेरे सुसमाचार को सुनाने से पहले तेरे पास में आए और लोगों के बारे में तुझे बताएं, प्रार्थना करें, निवेदन करें। परमेश्वर, मेरे भाई बहनों ने, मसीह में मेरे सगे संबंधियों ने, मेरे रिश्तेदारों ने जो बातों को लिखा है, जिन नामों को लिखा है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि परमेश्वर उस प्रार्थनाओं का उत्तर दे। प्रार्थना करता हूं प्रभु कि उनको मौका प्रदान कर कि जैसे ही तू उनको मौका दे वो तेरे शुभ संदेश को बांटे। और प्रार्थना करता हूं प्रभु कि तू उन लोगों के हृदय को खोले, उनको मन फिराव का वरदान दे, उन्हें विश्वास करने का वरदान दे, क्योंकि प्रभु यदि तू कार्य नहीं करेगा तो हमारी बस की बात नहीं है। ओनली यू कैन डू लॉर्ड।
लॉर्ड वी आस्क यू राइट नाउ, अभी हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उन 5 जो आपने नाम लिखे हैं अपने नोटबुक पे, उस पे हाथ रखिए। अगर 10 नाम लिखे हैं तो उस 10 नाम पे हाथ रखिए। एंड आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उन नामों के लिए जिन पे अभी हम लोगों ने हाथ रखा हुआ है। परमेश्वर विश्वास के साथ में तेरा वचन को हम घोषणा करते हैं कि तेरे वचन में लिखा है कि तू नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो, लेकिन तू चाहता है सभी लोग मन फिराव करें, उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों के हृदय को तू बदल दे परमेश्वर, इनको एक नया मन दे, इनको एक मांस का हृदय दे, शुद्ध जल छिड़क, इनको शुद्ध कर परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि जिन लोगों ने उनके पर हाथ रखा हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं हमको भी मौका दे शुभ संदेश को उन तक पहुंचाने के लिए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। कल जब तक हम नहीं मिलते, हम में से प्रत्येक के ऊपर तेरा अभिषेक होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ब्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। धन्यवाद। विल सी यू टुमारो।